सच में कोई चोरी कभी नहीं हुई यहाँ पे? अगर कोई चोरी करता तो कुछ होता है? मैंने सुना किसी की आंखें चली जाती, ऐसा कुछ होता है? सच में होता है ऐसा? तो मित्रों, इस समय हम पहुंच चुके हैं शनि शिंगणापुर में। और यहाँ के बारे में जैसे कि मैंने सुना था कि यहाँ पे कोई भी घरों में ताले नहीं लगते हैं, दरवाजे नहीं हैं। तो क्या सच है वो हम देखेंगे। तो हम आज आपको दर्शन कराने वाले हैं शनि देवता के। और एक भैया हमें यहाँ पे मिले हैं, इनकी शॉप है यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने भी अपनी दुकान में शटर नहीं लगाया हुआ। और ऑब्वियसली आप देखते हैं सारी दुकानों में शटर या दरवाज़ा होता है, तो इनकी वो दुकान है उसमें शटर नहीं है। तो चलिए प्रसाद लेते हैं और ज़रा देखते हैं शटर है कि नहीं है। शनि शिंगणापुर मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है और एक प्रसिद्ध शनि देवता जी का मंदिर है। ये मंदिर अपनी कई अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर शनिदेव की मूर्ति खुले आसमान में स्थापित और यहाँ के घरों और दुकानों में दरवाजे या ताले नहीं लगाए जाते। माना जाता है कि शनिदेव स्वयं यहाँ की रक्षा करते हैं और चोरी जैसी घटनाओं को रोकते हैं। तो हम पहुंच गए हैं शनि शिंगणापुर एरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी है आप। अच्छा भाई, सच में दुकान में शटर नहीं है? नहीं। तो ये रात को कैसे करते हो? खुली रहती है शॉप? इसको पर्दा लगा देते हैं। पर्दा लगा देते हैं? अच्छा। और कोई छूता नहीं सामान? ऐसे सामान ऐसे ही रहता? सारी दुकानों में ऐसे ही है? जो सामने बाजू वाली लाइन, ये लाइन गांव के अंदर भी है ना, दुकान दिन के वो ऐसे सबका ऐसे ही है, सब पर्दा डाल। अच्छा, कितने का है प्रसाद? ये प्रसाद वो अपने ऊपर रहता है मैडम। 150 का है, 200 का है, 300 का है। अच्छा। नारियल है, ऊपर शनि महाराज का आंकड़े का पत्ते का माला है, उसके ऊपर काला कपड़ा है, अगरबत्ती, फूल है, प्रसाद है, ये नाल है, नजर की गुड़िया है, धागा है, शनि महाराज का जन्म राशि यंत्र है, सिद्धि। इसके साथ तेल भी दोगे ना? हाँ, तेल कि वो अलग से होता है? तेल आपने अभी कोई 1 लीटर लेता है, कोई छोटा लेता है, वो अपने हिसाब से लेंगे। अच्छा। यहाँ पे शनिदेव पे हम चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी हम कहाँ गए थे, वहाँ पे शनिदेव को नहीं चढ़ाने दे रहे थे। चढ़ा दे नीचे आप ही ऐसा कुंड बना है, उसमें डाला तो भी भगवान जी के ऊपर ही चला जाता है। लेकिन आपने हाथों से चढ़ाना हो तो आप अंदर VIP का टिकट ले, ऊपर जाके भी अपने हाथ से चढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि भैया ने बताया कि अगर आप VIP टिकट लेंगे तो शनि देवता के ऊपर डायरेक्ट ही तेल चढ़ा सकते हैं। अगर VIP टिकट नहीं लेंगे तो वहाँ नीचे किनारे पे बहुत सारे ड्रम टाइप एरिया बना हुआ है, तो उसमें चढ़ाया जाएगा। तो चलिए वो तो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं मंदिर एरिया की तरफ। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है मंदिर परिसर का एंट्री पॉइंट। मतलब कि जो परिसर है, पूरी चारों तरफ की 4 दीवारी है, उसका एंट्री पॉइंट। और यहाँ से अंदर काफी सारा हमें पैदल चलना होगा। पैदल चलने के बाद फिर एक और एंट्री पॉइंट आएगा जो कि मेन मंदिर के लिए एंट्री पॉइंट होगा। तो अभी हम फिलहाल इससे अंदर चलते हैं और आपको चारों तरफ का दिखाते जाते हैं। यहाँ पर जो ये आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनाया है, पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर है। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। मित्रों, हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता। शुभ दृष्टि जब इसकी होती है तो रंक भी राजा बन जाता है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब इसकी अशुभ दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि यह ग्रह मूलतः आध्यात्मिक ग्रह है। महर्षि पाराशर ने कहा कि शनि जिस अवस्था में होगा उसके अनुरूप फल प्रदान करेगा। जैसे प्रचंड अग्नि सोने को तपाकर कुंदन बना देती है, वैसे ही शनि भी विभिन्न परिस्थितियों के ताप में तप कर मनुष्य को उन्नति पथ पर बढ़ने की सामर्थ्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के साधन उपलब्ध कराते हैं। तो नवग्रहों में शनि को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा जाता है। और अभी हम आपको मंदिर के अंदर उस सारे नवग्रहों के भी दर्शन कराएंगे। पहले शनि देवता के दर्शन कराएंगे, फिर नवग्रह के दर्शन कराएंगे। और जैसे हम इस जगह पर प्रवेश करते हैं, यानी कि मंदिर का जो ये मुख्य द्वार है, इसमें प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर सामने ही एक त्रिशूल दिखाई देता है, जिस पर जो प्रसाद दिया गया था हमें टोकरी में, उसमें एक हमें माला दी जाती है, एक काला कपड़ा दिया जाता है, वो सबको चढ़ाता है। तो हम ये चढ़ा के अब आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रही होंगी बहुत सारी टोकरियाँ हैं जिनमें नारियल को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर नारियल चढ़ा के फिर हम लास्ट में तेल को चढ़ाएंगे।
मित्रों, शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को तथा प्रत्येक शनिवार को महाराष्ट्र के कोने कोने से भक्त लोग यहाँ आते हैं और शनि भगवान की पूजा अभिषेक आदि करते हैं। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से एवं सायंकाल 5 बजे यहाँ पर आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह के प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है और ये कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता रहता है। और मित्रों, ये वो स्थान है जहाँ पर तेल को चढ़ाया जाता है। मतलब जिसने वीआईपी टिकट नहीं ली है तो वहाँ इस जाली में से वो सारे लोग जाली में से तेल को चढ़ाएंगे और यहाँ पे पास में जो नीले रंग के ड्रम दिखाई दे रहे हैं, इसमें वो तेल की जो बची हुई बोतल है खाली, वो इसमें डाली जाती है। और साथ में जो भी तिल इत्यादि दिए जाते हैं, काले तिल जो चढ़ाने के लिए, वो सब भी इसी जाली के ऊपर से ही चढ़ाए जाते हैं। तो ये सब चढ़ाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको शनि देवता के दर्शन कराते हैं और शनि देवता के साथ साथ सामने संत की एक बहुत बड़ा सुंदर सा मंदिर है, वो सब भी दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ से चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बढ़ते हैं अब आगे। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति ये काले रंग की है। 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी ये मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव अष्ट प्रहर, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। और इसी के सामने बिल्कुल है सुंदर सा एक मंदिर। तो यहाँ बाहर से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो चलो हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको पास से दर्शन कराते हैं। शीशे पे धूप का रिफ्लेक्शन होने से बहुत अच्छे से हमें मूर्तियां नहीं दिखाई दे पाई, लेकिन जैसा भी है, जो भी है, आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी, बहुत ही आध्यात्मिक सा यहाँ पे फीलिंग हमें हो रही थी। और यहाँ से बाहर निकलते ही आप देखेंगे सामने का पूरा एरिया, कितनी भीड़, कितने लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर खड़े होके। तो चलिए थोड़ा सा और आगे आपको मंदिर का बचा हुआ एरिया दिखाएंगे, साथ में अभी नवग्रह के दर्शन कराएंगे ही, साथ में हम आपको इस गाँव में लेके चलेंगे जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि बिना दरवाजों के, बिना कुंडियों के लोग कैसे रह रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इस सामने जो आपको कलश दिखाई दे रहा है, ये है दान पात्र। तो एक बार इसको जरा पास से भी देख लेते हैं। और जैसा कि आपको मित्रों दिखाई दे रहा है, सामने है डोनेशन काउंटर। तो अगर कोई भी डोनेशन देना चाहता है तो यहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं नवग्रह मंदिर की तरफ। वैसे तो आपको पता ही है कि ये मंदिर मुख्य रूप से शनिदेव जी को समर्पित है, लेकिन यहाँ पे जो नवग्रह का जो महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि मंदिर में शनिदेव की मूर्ति के साथ साथ ढैया शनि की मूर्ति भी विराजमान है। तो हम उस तरफ चलेंगे और यहाँ पर हम आपको बता दें कि शनि शिंगणापुर में नवग्रह शनि मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि पहला ऐसा मंदिर है जहां शनिदेव भगवान शिव के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर इस मंदिर में शनि अमावस्या जैसे विशेष दिनों पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं और इस दिन शनिदेव की पूजा से विशेष लाभ भी मिलता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं उस तरफ और ये है इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता। और यहाँ से निकलते ही हम पहुंचेंगे शनिदेव का जो नवग्रह मंदिर है उस तरफ पहुंचेंगे। और इसके पीछे ही बहुत सुंदर सा जल आपको बहता हुआ दिखेगा, बहुत सुंदर सा आई लव शनि शिंगणापुर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा एरिया। तो चलिए अब इस एरिया में हम चारों तरफ आपको दिखाएंगे। कुसुम शंकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्व पापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरं दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोरमुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिशमप्रभं
कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हेमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तम राहुं प्रणमाम्यहम्। और यहीं पर एक और लिखा हुआ है आई लव शनि शिंगणापुर, और सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। तो ये जगह बहुत ही सुंदर है क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर आपको जल भी दिखाई दे रहा है, आपको सुंदर सा मंदिर का नज़ारा चारों तरफ का दिखाई दे रहा है, खुला आसमान, ऊंचे ऊंचे गुंबद, लहराता हुआ झंडा। तो मतलब यहाँ पर खड़े होकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप बढ़ेंगे आगे की तरफ और आपको लेके चलेंगे इस गाँव के अंदर और आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग बिना कुंडी और तालों के रह रहे हैं यहाँ पे। तो निकलते हैं थोड़ा सा बाहर। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको लेकर चलते हैं शनि शिंगणापुर के गांव में। और इस गांव के बारे में कहते हैं कि लगभग 3000 जनसंख्या के शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं है, और कहीं कहीं दरवाजा है भी तो वहां पर कुंडी या ताला नहीं लगाया जाता है। और यहाँ इतना ही नहीं बल्कि लोग यहाँ पे अलमारी, सूटकेस ये भी नहीं रखते हैं। ऐसा शनि भगवान की आज्ञा से किया जाता है। लोग घर की मूल्यवान वस्तुएं, गहने, कपड़े, रुपए, पैसे जो भी है वो सब कुछ एक थैली तथा डिब्बे में रख के उसी में अपने घर में खुली हुई अलमारियों में रखते हैं। केवल पशुओं की रक्षा हो इसलिए बांस का ढकना दरवाजे पर लगाया जाता है। मतलब कि इस तरीके का दरवाजा लगाया जाता है कि बाहर से कोई पशु पक्षी अंदर ना घुस के नुकसान ना कर सके। बाकी कुंडी ताला नहीं लगाया जाता है। गांव छोटा है पर लोग समृद्ध हैं, इसलिए अनेक लोगों के घर में आधुनिक तकनीक से ईंट, पत्थरों, सीमेंट का इस्तेमाल करके घर बनाए गए हैं। किसी भी घर में दरवाजे नहीं है, और हैं भी तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ तो वो वहाँ पे कुंडी या ताले नहीं है। ऐसा सब कुछ सुना गया है, लेकिन अब हम पहुंच के देखेंगे कि वहाँ पर क्या है। और रही बात चोरी की, तो बताया जाता है कि कहीं भी कभी भी कोई चोरी नहीं करता, क्योंकि कभी एक आध बार यहाँ पे चोरी हुई है तो उस चोर की या तो आंख फूट गई या उसे बहुत ही ऐसा नुकसान कुछ भुगतना पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कभी भी चोरी नहीं होती है। और कितना भी बड़ा मेला हो यहाँ पर, बताते हैं कि वहाँ पर किसी भी वाहन की चोरी नहीं होती, चाहे कितने भी वाहन यहाँ पर खड़े रहे। ये सब कुछ सुनने की बात है। अब हम गाँव में पहुँच चुके हैं और पहुँच के हम जो भी हमें घर पहले दिखाई दे रहा है हम उसमें चलते हैं, और यहाँ पे जो भी हमें दिखाई देगा हम पूछते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। कोई है इधर? दरवाजा है, कुंडी नहीं है। नमस्ते जी। नमस्ते। हम ही देखने आए कि आपके दरवाजे नहीं होते, मैंने सुना था, तो हम देखने आए सच में होते कि नहीं होते। वाकई में आप लोग दरवाजे नहीं किसी के यहाँ लगते हैं? यहाँ पे दरवाजे होते हैं, लॉक नहीं लगते हैं। कुंडी होती है? नहीं। कुंडी भी नहीं होती? मतलब बस सिर्फ दरवाजे के दरवाजे वो तख्ते जैसा होता खाली, है ना? और कुंडी या लॉक नहीं होता? ओह, सच में कोई चोरी कभी नहीं हुई यहाँ पे? अगर कोई चोरी करता तो कुछ होता? मैंने सुना किसी की आंखें चली जाती, ऐसा कुछ होता है? सच में होता है ऐसा? चलिए, थैंक यू। तो मित्रों, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर कुंडी और ताले नहीं लगते हैं, चोरी भी नहीं होती है,
तो अभी हमारे पास समय कम था, हम वैसे तो पूरा गांव घूमना चाहते थे, लेकिन हमने एक ही दो लोग से बात की। तो यहाँ पे आपने जैसे कि देखा कि दुकानों में शटर भी नहीं है, इनके घरों में दरवाजे कुंडियाँ भी नहीं हैं, तो इस तरीके का यहाँ पर है। तो हमें ये देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ और वाकई में ऐसा होता ही होगा, सब लोग यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई जानकारी के साथ। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये दर्शन शनि शिंगणापुर जी के बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय शनिदेव महाराज।